उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के डॉक्टर कंचन नेगी शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं दिनांक 24 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार के आयोजन के बारे में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, सैंग्विन वीकेयर वेलफेयर सोसाइटी और उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के समन्वय से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 का भव्य एवं गरिमामय आयोजन किया गया। इस अवसर पर आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2026 का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे माननीय कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल जी। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के फाउंडर एवं डायरेक्टर डॉक्टर कंचन नेगी द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत के साथ हुई। इसके अवसर पर उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, सैंग्विन वीकेयर वेलफेयर सोसाइटी और उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया के समन्वय से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 के इस भव्य आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस विशेष अवसर पर हम आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्रामीण सशक्तिकरण पुरस्कार के माध्यम से उन कर्मयोगियों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से समाज की अंतिम पंक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाई है। ये वो सच्चे नायक हैं जो बिना किसी स्वार्थ के समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसके पश्चात देश भर से आए ग्राम प्रधानों, समाज सेवकों एवं शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले प्रमुख व्यक्तित्वों में जम्मू कश्मीर से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सफीना बेग, डॉक्टर स्वाति नेगी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक प्रबंधन, दीपिका चौहान बेस्ट प्रधान, संगीता देवी आउटस्टैंडिंग सरपंच, सुधीर रतोड़ी सर्वश्रेष्ठ ग्राम प्रधान, इमरान खान सर्वश्रेष्ठ मास्टर ट्रेनर और अनमोल भट्ट स्वच्छ भारत मिशन हेतु समाज सेवक के साथ साथ टिहरी के रविंद्र राणा भी शामिल रहे। कार्यक्रम में यूनिवर्सल एकेडमी और हिमालयन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं की सक्रिय भागीदारी भी रही, विशेष रूप से वे विद्यार्थी जिनके पाठ्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्था सम्मिलित है। इस कार्यशाला ने उन्हें जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवकों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायती राज हमारे देश की सबसे पुरानी एवं सशक्त व्यवस्था है, जिसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए पंचायतों और समाज के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय आवश्यक है। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए अब है सुनहरा मौका। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज केके टावर, कारगी रोड, देहरादून लेकर आया है 100% जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और साथ ही इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज भी। आज ही डायल करें 9557356148 पर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब देखो अवार्डी से हमको बच्चों का आज डिफरेंट फील्ड के लोगों को अच्छे नेगी ने यहाँ पर बहुत जगह काम किया। मैं कल भी एक अवार्ड सेरेमनी में था
डॉक्टर्स की थी। मैंने डॉक्टर को कहा कि देखो अवार्ड मिलना उतना मुश्किल काम नहीं है। अवार्ड मिलने के बाद जो जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, उस जिम्मेदारी को निभाना मुश्किल है। क्योंकि अगर अवार्ड आप अवार्डी हैं किसी अवार्ड के और उसके बाद आपके कामों में अगर कोई ग्रेविटी नहीं है तो उससे अवार्ड भी आप माने सकते हैं। और आपके अंदर एक ये महसूस हो कि आपको अवार्ड मिला है, आप और अच्छा काम करें तो उससे और अवार्ड मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। और दूसरा, दूसरों को ये इंस्पायर करती है चीज़ें। जब आपने अच्छा काम किया, आपको अवार्ड मिला, हम भी अच्छा काम करेंगे, हमें तो अवार्ड मिलेगा। और कंचन मैं इनको बहुत पहले जानता हूँ, बहुत बढ़िया ओरेटर और सोशल वर्कर तो हैं। आज मैंने इनका एक दूसरा देखा कि ये एकेडमिशियन अच्छा लगा। और एक ये ह्यूमन एम्पावरमेंट की भी आपको स्टैब्लिश करता है कि एक महिला जिसने डिफरेंट फील्ड में रहकर अपने को रिकॉग्नाइज करवाती है सबसे। डॉक्टर इज वेरी गुड। अरे ये एंकरिंग देखता हूँ ना, लगता है कि जो ग्रेविटी प्लेस इनके घर पे है बहुत कम है। भाई अपने किसी भी फील्ड में अगर आप मास्टर है ना तो आपको उसमें रिकग्निशन मिलती है। और कई फील्ड्स की मास्टर बहुत अच्छा काम है कि लोगों को अवार्ड करना। पहली चीज़ तो यह है कि सिलेक्शन करना, ये तो आसान काम नहीं है। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे आदमी को अवार्ड कर दिया जो उसके लायक नहीं था तो अल्टीमेटली वो नहीं अपग्रेड होगा, बल्कि अवार्ड देने वाला डिग्रेड होगा। कि आपका सिलेक्शन और अवार्डीज कहीं ना कहीं उसमें आपने पार्शियल होकर काम किया। पार्शियलिटी इसमें है या नहीं है, दोनों चीज़ों का बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आपने जो पूरा थे जिससे काम करती है पार्शियल होकर पारदर्शी तरीके से मैंने चयन किया। और आप सबको जिम्मेदारी बड़ी है। और बच्चों आपके लिए एक चीज़ कहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा भटक नहीं देता ऐसी जगह पे। बच्चों देखो, मैंने देखा ज़्यादातर बच्चे 11वीं क्लास में और 2 साल पहले से, यानी जब आप 9th में गए और अगले 6 साल ये 8 साल आपका है। एक पीरियड ये आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट। इस पीरियड में जिसने इसका फायदा उठा लिया, मेहनत कर ली, वो जिंदगी भर ऐसा है। और इस पीरियड की इम्पोर्टेंस को जिसने थोड़ा सा इग्नोर किया तो फिर जिंदगी में पछताओगे। इसलिए बेटा 3 चीज़ें आपके अपने अंदर रखो। और बोलता हूँ, वन इज पॉजिटिविटी, सेकेंड इज डिसिप्लिन और थर्ड इज क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आप पॉजिटिव अप्रोच हैं और डिसिप्लिन है तो आपके बाद लोगों को सुने। सपने देखते हो? कौन कौन सपने देखते हो? जो हाथ उठाओ। जो सपने नहीं देखते बड़े आदमी बनेंगे। जिंदगी में बड़ा बनना है तो सपने देखो और खुली आंख से देखो, बंद आंख से नहीं। और सपना देखो बड़े बनने का। अगर आप ड्रीम्स में ये है कि सर मैं टीचर हो जाऊँ, आपकी ड्रीम्स में मैं क्लरिकल में आ जाऊँ, आपकी ड्रीम्स में मुझे कहीं जॉब मिल जाए, तो आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऑलवेज देख और बड़े सपने देख के उसको अपना टारगेट बना दो। अब जो बात है सुन लो, नो टारगेट ऑफ द वर्ल्ड, उत्तराखंड, देहरादून, इंडिया का नहीं कह रहा हूँ, नो टारगेट इज बियॉन्ड योर रीच। कोई भी लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इसको अच्छा लगा आपको?
ये कोटेशन अच्छा नहीं लगा कि नो टारगेट इज बियॉन्ड रीच, नहीं लगा बेटा। ये बताओ, हम जब छोटे बच्चे थे, सुना नहीं सुना करते, तो हम लोगों को कहते थे चंदा मामा दूर की एक कहावत होती थी, सुनिए आपने? चंदा मामा दूर के हम समझते थे चंदा मामा हमारे रिलेटिव है, मामा है हमारे। अगर किसी इंसान ने चांद में जाने की ना सोची होती, अगर अपना टारगेट ये ना बनाया होता कि मैं चांद में पहुंचता तो इंसान चांद में पहुंचता। उसने सोचा, उसको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उसके लिए एफर्ट्स किए, एफर्ट करने के बाद इंसान चांद में पहुंचा। तब हमें मालूम हुआ कि चांद मामा नहीं है, चांद ग्रह है। आप लोगों को टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी देखी, उसके मुकाबले आप लोगों का याद AI टेक्नोलॉजी भी आना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, रोबोटिक इंजीनियरिंग के जमाने में आज आपके पास बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपने को दूसरे आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए सपने देखो, बड़े होने के सपने देखो और उस लक्ष्य को प्राप्त। व्हाट डज इट मीन्स? क्या हुआ सशक्तिकरण? देश आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको एक कंसेप्ट है, परियोजना है, हिंदुस्तान 2047 में जब इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे करेगा तो हम दुनिया के एक विकसित राष्ट्र होंगे। और उन्होंने कहा है भारत एट द रेट ऑफ 2047। भारत कैसे विकसित बनेगा? भारत विकसित तब बनेगा जब भारत का हर नौजवान स्वस्थ हो और स्वस्थ मानसिकता के साथ स्वस्थ भारत का निर्माण करके विकसित भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता मेरे को दिखा दे। और सहभागिता ऐसे नहीं है कि पहलवानी बन के, पहले दिखा के मुझे। आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके स्वयं को एम्पावर करते हैं। पहले आप जब स्वयं एम्पावर होते हैं, जब स्वयं सशक्त हो गए, तब आप देश को सशक्त करने में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इसलिए अपने को सशक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? एक, मेहनत करते हुए अपने भविष्य को, अपने पेरेंट्स के जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए पढ़िए, टारगेट फिक्स करिए, टारगेट फिक्स करने के बाद टारगेट को पाने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट्स करिए। तो मैंने आपसे कहा, फिर अंत में कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई लक्ष्य इंसान की हिम्मत से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए बेटा मेहनत करो, सशक्त बनो, और कभी ऐसा भी समय आएगा कि आपको भी हम लोग अवार्ड करें। 10 साल 15 साल बाद इन बच्चों को भी आप अवार्ड करो, मेरी ये शुभकामनाएं है ना। वही सही है। और मैं बेटा फॉरेस्ट मिनिस्टर हूँ और हेल्थ मिनिस्टर हूँ। अब मैं 2 बात ऐसे कह रही हूँ कि जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बेटा? Don't let language barriers hold you back. Join us and speak with confidence. Unlock your potentials and enhance your communication skills with our dynamic English-speaking courses at Ebullient English International Institute, Dehradun. Our expert instructors are committed to help you gain confidence and fluency in English, whether you're a beginner or looking to refine your skills. Join us today and embark on a journey towards effective communication and personal growth. Contact us now to enroll at Ebullient English International Institute. The details are mentioned here. Climate change is the biggest challenge. अभी आप देख रहे हैं इस साल बर्फ कितने दिन गिरी बेटा? हार्डली 2 days। जाड़ा कितने दिन पड़ा? देखा नहीं? क्लाइमेट चेंज और दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये लगा लीजिए, प्रेडिक्शन ये है साइंटिस्ट का, अगर हम लोग नहीं समझे तो 2081 में टेम्परेचर 72 डिग्री हो जाएगा। कैन यू इमेजिन?
72 डिग्री में आप सर्वाइव कर पाओगे? कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कारण क्या है? हम लोगों ने जिस तरह से जंगलों को काटना शुरू किया, आज हमारे यहाँ राज्य में गंगा यमुना पूरे देश में 85% प्रोडक्शन जो है, मोर देन 85% ऑफ द फूड ड्रेस प्रोडक्शन, उसको इरिगेट करने का काम हम हमारी गंगा योजना कर रही है। और इमेजिन कर रहे हैं जिससे ग्लेशियर सूख रहे हैं, अगर गंगा योजना सूख गई तो क्या होगा? क्या हो पाएगा? इसलिए बेटा एक तो अपना जो कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप लोग। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा एक पेड़ माँ के नाम। माँ के नाम क्यों कहा? माँ के नाम इसलिए कहा कि सबसे ज़्यादा अफेक्शनेट तो दुनिया में होती है माँ। और हमको भी जब कभी गिरते हैं, चोट लगती है तो हे बाप नहीं निकलता, माँ निकलता है। आदमी का भी सबसे बड़ा अटैचमेंट माँ से, बच्चे का भी सबसे ज़्यादा अटैचमेंट माँ से। तो माँ के नाम एक पेड़ का मतलब है जिस तरह माँ बच्चे से प्यार करती है और जिस तरह हम माँ से प्यार करते हैं, एक पेड़ लगाते हैं, उसको कंजर्वेशन पे हम काम करें ताकि ये हरियाली बनी रहे और अपना कंट्रीब्यूशन भी हम इस पर्यावरण को बचाने में दे सकें। किल प्लास्टिक एक कंसेप्ट चला भारत सरकार का, किल प्लास्टिक। प्लास्टिक के ऊपर मिनिमम करिए, जब आप उसको मिनिमम करेंगे तो नीचे टूट जाए। जो हमारा ये मरतबा वाटर लेवल लगातार कम होता जा रहा है, वाटर लेवल को जो कंजर्व करके खत्म हो। और तीसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक तो थोड़ा प्लास्टिक को अवॉइड करिए, पेड़ लगाने का शुरू करिए। प्लांटेशन आपको जहाँ पर भी मौका मिले, बर्थडे में, शादी में प्लांटेशन करने का काम करिए। और तीसरा, अपने करियर को बनाने के लिए इस 6 साल का जितना यूटिलाइज आप कर सकते हैं उतना अपना करियर बनेगा। मेरी आप सबको शुभकामनाएं। अच्छी मेंटर आपको मिलेगी, मेंटर आपको अच्छी मिली है, सबसे डिपेंड करता है मेंटर में। तो मेंटर आपको अच्छी मिली, आगे बढ़ो, जीवन में अच्छे नागरिक बनो, भारत सफल, भारत के निर्माण में अपना सहयोग दो। आप सबको डॉक्टर कंचन नेगी को इस आयोजन की खूब बधाई दी। वहीं डॉक्टर कंचन नेगी ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को पंचायती राज प्रणाली से परिचित कराना और उन्हें जमीनी नेतृत्व से जोड़ना है, ताकि लोकतंत्र की आधारभूत संरचना और अधिक सुदृढ़ हो सके। कार्यक्रम के बाद माननीय कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी ने उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज का निरीक्षण भी किया और डॉक्टर कंचन नेगी जी के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह आयोजन न केवल पंचायती राज व्यवस्था की महत्ता को उजागर करता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले व्यक्तियों के कार्यों को सम्मानित कर प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। नमस्कार।